बिलाशुबा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक सियाह दिन रहेगा। मंसूबा साजों किरदारों के साथ समझौता हो सकता है न डील। मंसूबा साजों सहूलतकारों मुजरिमों को कटहरे में लाया जाएगा। वरगलाए लोगों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पहले ही शक का फायदा दिया जा चुका है। घिनौने मंसूबे के असल रहनुमा जो खुद को मासूम कहते हैं इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। शरपसंदों ने रियासत और कौमी इत्तेहाद की अलामतों पर हमला किया। मुल्क दुश्मनों को रियासत कौम का मजाक उड़ाने का मौका फराहम किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर में खिताब। यादगार शोहदा पर फूल रखे। दुश्मन झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडा से डिजिटल टेररिज्म कर रहा है। हमारा इश्तियाल अंगेजों का जवाब ना देने को हमारी कमजोरी और हमारे सब्र को लामहदूद ना समझा जाए। कौम की हिमायत से ऐसी तमाम कुव्वतों के अज़ान को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खिताब। कहा कि मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश की गई। फौज का हर सिपाही और अफसर किसी दूसरी वाबस्तगी से कतई नज़र फराज को तरजीह देता है। पाक फौज का हर सिपाही अफसर रोजाना की बुनियाद पर कुर्बानियां दे रहा है। कि 9 मई के साने के अंदर लोगों को, जत्थों को उकसाया, वो कानून के कटहरे में हर सूरत आएंगे और उनको कानून के मुताबिक करार वाक़ई सजा मिलेगी ताकि रहती दुनिया तक दोबारा ये कोई इस तरफ सोचने की जरूरत भी ना कर सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 9 मई के जिम्मेदारों को हर सूरत कटहरे में लाने का ऐलान। इस्लामाबाद में शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने की तकरीब से खिताब में कहा 9 मई को शोहदा के अहल खाना के दिल पर क़यामत गुजरी। अहद करते हैं पाकिस्तान की तारीख में दोबारा ऐसा सियाह दिन नहीं आएगा। ऐसी सज़ा देंगे जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत रियासत के खिलाफ बगावत, मुल्क में और अफवाज के अंदर तक़सीम पैदा करने की मज़मूम कोशिश की गई। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी कहते हैं पुरतशद्दुद वाक़यात से सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों के मफादात पूरे हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले मुल्क 9 मई पर मिट्टी पाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। को हुआ है ये, उसके लिए मैं ये अपने दिल से समझती हूँ कि वो एक दहशतगर्द जमात थी और जो इस तरह की मज़मूम हरकत कर सकता है, स्याह हरकत कर सकता है, वो एक सियासी जमात नहीं हो सकती। मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने हमारे मुल्क पर हमला किया सियासी जमात की आड़ में, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनको सजा क्यों नहीं मिल रही। आप कहते हैं कि हमारा इससे ताल्लुक नहीं है, आपके ख़ानदान का भी इससे ताल्लुक है और जिनको आपने दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी थी 4 महीने, उनका भी इनसे ताल्लुक है। सियासी गिरोह ने 9 मई को हमारे दिल पर हमला किया। हमसे कहा जाता है इनसे बात करो। बताना चाहती हूँ दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खिताब। कहा कि पूरी कौम ने वो वीडियोस देखी है किस तरह बेहुरमती की गई। क्या जिन्होंने ये फेल किया है इनसे कोई मज़म्मत सुनी। सादा एहतजाज नहीं था 9 मई, उसके पीछे जो थे किरदार जो है 3-4 साल के ऊपर मुहित हैं। बिल्कुल अना का मसला है ये 25 करोड़ आवाम की अना का मसला है, इस मिट्टी की अना का मसला है। 9 मई के किरदारों को सब जानते हैं, वाक़यात पर एहतसाब होना चाहिए। वफाकी वज़रा ख़ारजा आसिफ और अता तारड़ की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा 9 मई के ताने बाने 2014 से शुरू हुए। एहतजाज करना था तो फ़ौजी तनसीबात का चुनाव क्यों किया। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले अब अमरीकी सफ़ीर से मिल रहे हैं। PTI का नारा है खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान का वजूद किसी एक शख्स की मरहून मिन्नत नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले रियासत को सियासत से लाताल्लुक़ रहना चाहिए। 9 मई को वो कुछ किया गया जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। शहदा और उनके खानदानों के साथ इजहार यकजहती की तकरीब। शहीद को याद करके तकरीब के शुरा दीदा हो गए। शरपसंदों के आगे ना झुकने का आज़म शुरा का कहना था। शहदा ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। बानी PTI सारी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। वो पूरी दुनिया में पॉपुलर लीडर हैं। साने 9 मई में PTI के भी कुछ लोग मुलविस हो सकते हैं मगर पूरी पार्टी क्रश कर दी गई। आरिफ अलवी की बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन में जो मैंडेट छीना गया उसके सबूत मौजूद हैं। इस मुल्क के लिए आपकी जाली असम्बलियों को कबूल नहीं कर रहे। ये हुकूमतें, ये असम्बलियाँ जिसे पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा कहना मेरे नज़दीक पाकिस्तान के अवाम की तौहीन है।
जाली असम्बलियाँ किसी सूरत कबूल नहीं। इन असम्बलियों का अवाम की असम्बलियाँ कहना अवाम की तौहीन है। धांधली के खिलाफ तहरीक रोकने के लिए पेशकश जारी है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब। काहंदी सियासत नहीं कर रहे, जिस जगह खड़ा हूँ किसी सबूत के साथ खड़ा हूँ, खामोश नहीं बैठेंगे, जेल जाने को भी तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया गया तो गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लेंगे। वजीर आला हाउस भी हमारा होगा, गवर्नर हाउस भी। अली अमीन गंडापुर ने फिर धमकी दी। डेरा इस्माइल खान में जलसा आम से खिताब में कहा, हमारी किसी से लड़ाई नहीं, ना किसी से लड़ना चाहते हैं। बोले मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तैयार हैं, हम गलत हुए तो मुझे फांसी लगा दें। अगर हम बेकसूर हैं तो हमसे माफ़ी कौन मांगेगा। मजम्मत करते हैं अल्फाजों के और इसी तरीके कार को आगे ले जाने के लिए और पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है और हर शहरी का आज आपको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, वो जरा वाकया बताइए। यस, करने की कोशिश की गई, आप लोगों ने देखा होगा जैसे भी हुआ। बना चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार करने की कोशिश कारकुनान ने नाकाम बना दी। बैरिस्टर गौहर गिरफ्तारी से बचकर पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरीट पहुंच गए। उनका कहना था, पुरअमन एहतजाज करना हर किसी का आईनी और कानूनी हक है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल का GHQ का दौरा। ISKR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी ताउन पर गुफ्तगू, मुश्तरका तरबियत के नए मौक़े और राब्तों के फ़रोग़ पर बातचीत। अमरीकी कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कामयाबियों को सराहा। वफाकी ज़ेर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत FBR हेडक्वार्टर में इजलास। ताजिर दोस्त स्कीम, IT, टैक्स फ्रॉड और जाली इनवॉइसेस पर बातचीत। स्कीम छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए शुरू की गई। वज़ीर खजाना ने कहा, हुकूमत ताजिर दोस्त स्कीम को कामयाब बनाने के लिए पुरअज़्म है। सेल टैक्स की वसूली के लिए मौसर तरीक़ाकार वाज़ेह किया जाएगा। कराची में भी रोटी सस्ती। कमिश्नर कराची ने आटा, चीनी, नान और चपाती के सरकारी रेट्स मुकर्रर कर दिए। तंदूरी नान की सरकारी कीमत 17 रुपये, चपाती 12 रुपये की होगी। होल सेल मार्केट में फ़ी किलो चीनी की कीमत 137 रुपये, रिटेल में 140 रुपये। रिटेल मार्केट में चक्की के आटे की सरकारी कीमत 123 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। गवातर के इलाके सरबंदर के रहायशी क्वार्टर में फायरिंग, 7 अफराद का तलेक जख्मी। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने घर में सोए हुए अफराद को निशाना बनाया। मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब के इलाके मियाँ चुनू से बताया जाता है। एक ही घर के 4 अफराद शामिल तमाम अफराद हजाम की दुकान पर मुलाजिम थे। लाश और जख्मी को गवादर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। वाक़े पर मकतूलीन के घरों पर कोहरा। मासूम लोगों की जानों से खेलने वाले दरिंदे इंसान कहलाने के हकदार नहीं। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवादर में दहशतगर्दी की मज़म्मत। मक़तूलीन की लवाह यकीन से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू का वाक़े पर नोटिस। रिपोर्ट तलब, कहा दहशतगर्दी से सख्ती से निपटा जाए। बेशाम हमले में मुलविस दहशतगर्दों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। तवक्को है अफगान इंतजामिया दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि USCRF की हालिया रिपोर्ट पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ से चश्म पोशी है। ग़ज़ा में उर्दन की इमदादी कार्रवाइयों पर इसराइल आबादकारों के हमले की मज़म्मत। OIC मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तौसीक़ खुशाइन करार दे दी। कच्चे का पक्का हल ना निकल सका। कंदकोट के इलाके दोरानी महर में जागीरानी बरादरी के 2 ग्रुपों में देरीना दुश्मनी पर झगड़ा। एक शख्स जाँ बहक, 2 ज़ख्मी। जदीद असलहे का आज़ादाना इस्तेमाल। फायरिंग का सिलसिला जारी। इलाके में शदीद खौफ व हरास। 6 साला मगवी बच्चे से डाकुओं का इंसानियत सोच सलूक। कमसिन अयाज को 25 रोज़ कबल 50 लाख तावान के लिए अगवा किया गया। बच्चे को जंजीरों में जकड़कर वीडियो वायरल कर दी।
कराची डिफेंस फेज 2 में फायरिंग, एक शख्स जाम बहक, एक जख्मी। मकतूल की शनाख्त कमाल सिद्दीकी के नाम से हुई, जख्मी की शनाख्त खान शफी के नाम से कर ली गई। वाक़या कार शोरूम में पेश आया, फरीकैन में लेन देन का तनाज़ा था। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक जी में फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। फायरिंग का वाक़या ज़ाती दुश्मनी का नतीजा मालूम होता है। मर्दान में 2 फरीकैन के दरमियान फायरिंग का तबादला, 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 2 राहगीर शामिल। पुलिस ने बताया फायरिंग जायदाद के तनाज़े पर हुई। फैसलाबाद की शादाब कॉलोनी में करंट लगने से 2 लड़कियां जाँ बहक, छत पर पड़ा लोहे का पाइप तारों से टकराने से करंट लगा। बुशरा बीबी को जेल में तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की अहलिया को अडियाला जेल मुंतकिल करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 15 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले के मुताबिक बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखकर इनकी सज़ा को मज़ीद सख्त किया गया। घर को सब जेल करार देने से बुशरा बीबी के बच्चे आसानी से घर नहीं आ जा सकते। रहायशगाह को सब जेल करार देकर निजी प्रॉपर्टी का वर्चुअल कब्जा लिया गया। मालिक की इजाज़त के बगैर घर को सब जेल करार देकर इसे बुनियादी हुकूक से महरूम किया गया। फ़लस्तीन को मुकम्मल आज़ाद खुद मुख्तार रियासत का दर्जा दिए जाने का इम्कान, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करारदाद मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पेश की जाएगी। जनरल असम्बली के 140 अरकान पहले ही फ़लस्तीन को बतौर रियासत कबूल कर चुके। फ़लस्तीन को मुकम्मल रुकन बनाने की करारदाद अमरीका ने सलामी कौंसिल में वीटो कर दी थी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने खबरदार किया, कहा फ़िलहाल असलहे की फराहमी जारी है। इसराइल ने रफ़ा पर ज़मीनी हमला किया तो हथियारों की फराहमी रोक देंगे। IPL भारत के लिए दुनिया भर में जिल्लत और रुसवाई का सबब बनने लगा। लखनऊ सुपर जायंट के ओनर संजीव ने KL राहुल की क्लास ले डाली। मैच में शिकस्त पर भारतीय क्रिकेटर से बदकलामी भी की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। बाज़ गॉन्टलेट का मार्का आज से लाहौर में शुरू होगा। टेकन सीन के जंगजू एक दूसरे से पंजा आजमाई करेंगे। जनूबी कोरिया, जापान, बरतानिया के स्टार्स पाकिस्तान के बॉलर से टकराएंगे। सनसनी, महारत, असाबी क़ुव्वत, फौरी फैसले से मामूर एक्शन पैक्ड इवेंट 10 से 12 मई के दौरान जिंदा दिलान के शहर में जारी रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।